आज अपन आए हैं चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में ये है भरत कूप, जहाँ पे भरत जी राम जी का अभिषेक करने आए थे, लेकिन भरत जी ने अभिषेक नहीं कर पाए। ये वो जगह है, ये है भरत जी का कुआ। इसमें समस्त नदियों का जल है जो राम जी के अभिषेक के लिए भरत जी लेके आए थे। दर्शन कर रहे हैं। ये नया मंदिर बन रहा है यहाँ पे। ये व्यू है कामदगिरी पर्वत का, जो दूर दूर तक हरियाली दिखाई दे रही। यहाँ से अब अपन परिक्रमा प्रारंभ करके एक स्थल है लक्ष्मण टेकी। लक्ष्मण टेकी पे रोप भी लगाए गए हैं, जहाँ पे अब अपन ऊपर चढ़ रहे हैं पर्वत की। तो वहाँ पे कुआं बना हुआ, जो कि पर्वत के ऊपर भी जल है आज भी। वहाँ पे बहुत सुंदर दृश्य। ये जो सामने दिखाई दे रहा पर्वत, एक कामदगिरी पर्वत है। चित्रकूट धाम के परिक्रमा मार्ग में पड़ते ही, वो भी 2 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर जो प्रथम द्वार है वहाँ से 2 किलोमीटर आगे चलो तब ये लक्ष्मण टेकी स्थल पड़ता, जहाँ पे ये रोप भी लगाए गए। ये जस्ट हमारे पीछे जो दिखाई दे रहा है, ये पैदल चलने वाले व्यक्तियों ने खिलाने हैं। ये अपन रोप में हैं, जहाँ से अब अपन नीचे उतर रहे। बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप सभी देखो। ये जो दर्शन है, ये हैं पंचमुखी हनुमान जी महाराज के दर्शन। ये हनुमान जी महाराज की पूँछ से जल भी निकाल लो। ये राम दरबार के दर्शन हैं। हनुमान जी महाराज का ये स्थल चित्रकूट धाम से 2 किलोमीटर दूरी पे है। इस स्थल को हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हनुमान जी महाराज के दर्शन, पंचमुखी हनुमान जी महाराज के दर्शन और सीता रसोई के दर्शन, ये 3 दर्शन यहाँ पे मुक्ता हैं, जो कि पहाड़ी के 300 सीढ़ी चढ़ने के उपरांत में आप दर्शन कर सकते। यहाँ पर रोप वे भी लगाए गए, जो लोग नहीं चढ़ सकते वो रोप वे से ऊपर जा सकते। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के उपरांत में अपन नीचे आ रहे। नीचे अपन आगे देख रहे कि 2 कुंड भी बनाए गए, जहाँ पर जल संग्रहित कर रहे। ये सामने का नज़ारा है, और जस्ट सामने अपन कामदगिरी पर्वत देख पा रहे। ये हनुमान धारा की पहाड़ी के दर्शन हैं। ये कुंड बनाया गया है, वहाँ पे कुंड के भी दर्शन हैं। इस सामने हरियाली के दर्शन हैं। ये स्थल है इस फटक शिला, जो मंदाकिनी नदी के किनारे पे है, जहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान होते हैं। बहुत बड़ी शिला है, जहाँ पे ये अपने मंदाकिनी नदी के दर्शन। ये जो अपन जी स्थल पे आए हैं, ये है गुप्त गोदावरी जी, जहाँ पे अपन 2 गुफाएं हैं।
तो दो गुफाएं में से ये जो अपन नज़र आ रहा है ये जल गुफा के अंदर से बाहर निकल आ रहा हो। जो गोदावरी जी हैं वह गुप्त रूप से अवतरित भई। तो जो गुफा के अंदर अपन चल के गोदावरी जी जो प्रकट स्थल है वहाँ पे चल के अपन हर एक भक्तगण जाके अंदर देखत, जो कि पत्थर की चट्टानन के बीच से निकलने पड़त, जहाँ में घुटने तक जल रत अंदर गुफा की। तो अपन को अंदर जो दर्शन करबे पहुँचना जो प्रकट स्थल है गोदावरी जी को, तो वहाँ तक पहुँच भी कलाने अनेक भक्त जात, जो कि गुफा की जो मार्ग है वो थोड़ा सकरो है। तो वह वजह से एक एक आदमी चल के आराम आराम से दर्शन कर सकत। एक आदमी जो है और एक आदमी यहाँ है आराम से दर्शन कर सकत गोदावरी जी के अंदर किस प्रकार से प्रकट भई। वहाँ पे पूरी लाइटिंग भी करी गई, लेकिन विशेष बात जो है जो घबरावे वाले व्यक्ति हैं वो अंदर विशेष ना जाएं। जो गुफा है शुरुआत में तो बहुत चौड़ी है, जैसे आप अभी आप देख सकते ही। तो बाहरी एरिया में खड़े यहाँ पे गुफा बहुत चौड़ी है, अंदर जाके संकीर्ण हो गई। जल की अंदर भरमार है, किस प्रकार से आप गोदावरी जी को देख सकते ही कितने अधिक वेग से आ रही।